फैटी लिवर को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको इसको मैं ब्रीफ करता चलूँ। फैटी लिवर पूरी दुनिया में 10% रेस कर गया है। हमारे लिवर का फंक्शन, हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन लिवर के हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने से लेके ब्लड की प्योरीफिकेशन से लेके बिल्कुल सही, हमारे हार्मोन को बैलेंस करने से लेके और उसके साथ साथ हमारी खुराक को हजम करने के मामला सारे इसके सपोर्ट हैं। बिल्कुल सही। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे वेटी ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी करता है और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत अच्छे असरात भी लेके आता है। अच्छा। जैसे ही ये थोड़ा सा डिसऑर्डर की तरफ जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बेसिकली स्टार्ट में तो हमें ये मालूम भी नहीं होता कि इस शख्स को फैटी लिवर किस कंडीशन में जा रहा है। ठीक है। अब जब हम कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसका लिवर के ऊपर सबसे पहला इफेक्ट आता है। लिवर में उससे जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, वो लिवर उसको जौन सा हज़म करने के साथ साथ उसको प्योरीफाई भी कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। और वो हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल सही। अब इसके अलामात की तरफ अगर आपने जैसे बात की है, हेल्थ के बारे में भी बात की, ये लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि थोड़ा सा भी डिसऑर्डर होने से हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर सबसे पहला इफेक्ट आना शुरू होता है, जिससे वाइटल ऑर्गन है। एग्जैक्टली जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम होने से हमारी रंगत पेल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। पेशेंट जब सामने आता है तो सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आती है वो पेशेंट के कलर स्कीम से हमें ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है कि दैट इज़ कॉल्ड, ये पेशेंट कौन सा है, ये फैटी लिवर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। हम उसका LFT भी करवा लेते हैं या हम उसका स्कैनिंग भी करवा लेते हैं, अल्ट्रासोनिक भी करवा लेते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी मज़ीद तशख़ीस के दौरान हम उसके हालात व वाक़यात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लिवर कितना जौन सा है वो फैटी हो चुका है। पेशेंट जब आके बैठता है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ की अलामात हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं उसकी आइज़ की रंगत से लेके, और जब हम उससे पूछते हैं तो पेशेंट की अलामात में सबसे पहले उसके जिस्म में दर्द होना, उसके ग़िज़ा का ठीक तरह से हज़म ना होना, उसके कंधे वज़नी रहना, उसकी टांगों में दर्द रहना, पेशाब का रंग पीला रहना, ठीक है, मुंह का जायका बदजायका रहना, भूख में कमी रहना और हल्का सा बुखार और जिस्म का टूटना, ये एक आम अलामात तशख़ीस में आती हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद जब हम पेशेंट की इलाज की जानिब आते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि पेशेंट को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाए, जिससे उसके फैट्स को कम करते हुए हम उसकी जो स्वेलिंग है, जिसको वर्म मैदा कहा जाता है, उसको कम करें। उसको कम करने से पेशेंट काफ़ी हद तक 50% क्योर की तरफ चला जाता है। ठीक है, एहतियाती तदाबीर में बहुत सारी हैं। ठीक है, आजकल पेशेंट बहुत अवेयर रखता है इस चीज़ को, उसको मालूम होता है कि मुझे इस चीज़ से बहुत नुकसान हो रहा है, मैं जंक फूड का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं कोला, पेप्सी, चाय, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको सब मालूम होता है, मगर फिर भी वो इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हुए भी वो ये चीज़ की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर लूँगा, हालांकि ये बहुत गलत है। पेशेंट ये सोचता भी नहीं है कि ये मेडिसिन मेरे लिए कितना इफेक्टिवफुल है या नहीं है। वो तबीब के पास जाने की बजाय, डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपनी होम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और होम प्रैक्टिस में ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो कि उसको फैटी लिवर के साथ साथ उसको हार्ट डिजीज़ या समटाइम जौन सा ना मुख्तलिफ़ किस्म की गुर्दों की बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे लिवर फैटी होता जाता है, हम अगर मुख्तलिफ अद्वियात की जानिब, टोटकों की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो लिवर जौन सा ना वो फाइब्रोसिस की तरफ चला जाता है। फाइब्रोसिस से वो ख़ास तौर पर जब एक कंडीशंस में वो इंतहाई सीवियर हो के वो सोराइसिस की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही। और जब उस कंडीशन में आ जाता है पेशेंट, जब हमारे पास आता है तो वो इस नज़रिए से आता है कि हम अब बिल्कुल मुझे ठीक कर दें और फ़ौरन ठीक कर दें। और वो फ़ौरन ठीक होने वाला नहीं होता, क्योंकि ये एक इसको, जैसे आपने पहले भी डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, आपने भी हकीम साहब जो बात कही
कि ये खामोश कातिल इसको इसी वजह से कहते हैं, ये साइलेंट किलर क्यों है, क्योंकि पेशेंट इसको नोयत को समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल सही। और वो इस कॉम्प्लेक्स में रहता है कि ये तो बड़ा छोटा सा एक मसला है, कोई बात नहीं, मैं पानी पीऊँगा या मिल्क प्रोडक्ट्स या इस किस्म की कोई चीज़ें, ठंडी मशरूबात इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं होता, और अगर ये वायरल डिजीज़ में चला जाए तो इंतहाई सीवियर हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इस वजह से ज़रा थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसको जो से ना कम अज़ कम आप किसी क्वालिफाइड हकीम, डॉक्टर या जिस मर्ज़ी के पास जाएं, मगर उस तबीब के पास जाएं जो ख़ास तौर पर इसकी अच्छी आपको रहनुमाई दे सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है।